Hello students, welcome to the maths class. As you all are having your test today of the chapter cubes and cube root, so let us take a quick revision of the chapter. So as the chapter name itself signifies cubes and cube root. So what are cubes? When a number is multiplied by itself 3 times, we get cube of a number. जब किसी भी नंबर का हमें क्यूब निकालना होता है तो उस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस जो वैल्यू ऑब्टेन होती है दैट इज नोन एज टू बी द क्यूब ऑफ दैट नंबर. सी हियर, अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं x, लेट अस अज्यूम नंबर x, सो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई दिस x 3 टाइम्स, 1 2 3 एंड यू विल ऑब्टेन x क्यूब विच इज द क्यूब ऑफ द नंबर x. सो x क्यूब मिल गया हमें ना, दैट मीन्स x का क्यूब क्या होता है? x क्यूब. ऐसे हमें जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी तो उसका भी क्यूब निकाल लेंगे, तो उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, मूविंग ऑन टू परफेक्ट क्यूब. Before that, I want to tell you there are some properties of cubes, like cube of an even number is even, cube of an odd number is odd number, cube of a negative number is always negative. Likewise, I have taught you all the properties, so go through them thoroughly. Now, coming back to this perfect cube, a natural number is said to be a perfect cube if it is a cube of a natural number. किसी भी given natural number को perfect cube कब कहते हैं? When you find out that it's a cube of a natural number. जब भी आपको कोई नंबर गिवन रहेगा, कोई भी नेचुरल नंबर गिवन है, कहा जाएगा कि टेल मी वेदर इट्स अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. सो आप क्या करेंगे? निकालेंगे उस नंबर को कि वो किस नंबर का क्यूब है, और जिस नंबर का वो क्यूब आता है अगर वो भी नेचुरल नंबर है, सो दैट मीन्स द गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब. लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे मैंने दिया 512 एंड आई आस्क यू टू फाइंड आउट वेदर दिस 512 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. सो 512 इज अ नेचुरल नंबर. यस इट इज. Now take out it's a cube of which number? Okay, so cube निकालने के लिए हम क्या करते हैं? First of all take out its prime factors. अब मैंने आपको prime factorization यहाँ पे नहीं दिखाया because I hope all of you are very much aware of how to take out the prime factorization. So prime factors 512 का क्या आएगा? 9 times 2 आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 times 2 आ गया ना? Okay. Now start grouping them in 3 Start grouping 3 factors together. 3 सिमिलर फैक्टर्स का एक ग्रुप बनाते हैं. सो 3 2 का एक ग्रुप बना, अगले 3 2 का एक ग्रुप बना, फिर अगले 3 2 का एक ग्रुप बना. ऐसे हमको कितने ग्रुप्स मिल गए? 3. एंड क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो कि ग्रुप में नहीं आया? कोई ऐसा फैक्टर बच गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ओके, नाउ टेक आउट वन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप. इस ग्रुप में से एक 2 निकालेंगे, इस ग्रुप में से एक 2, इस ग्रुप में से एक 2. सो 2 × 2 × 2 होल क्यूब. क्यूब क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 3 टाइम्स था ना, हर ग्रुप में 3 बार 2 है. सो एक फैक्टर उसमें से बाहर निकाल लेंगे. सो इस ग्रुप में से एक 2, इस ग्रुप में से एक 2, इस ग्रुप में से एक 2. सो टोटल इनका क्यूब. ओके, नाउ मल्टीप्लाई देम टुगेदर. सो 2 × 2 × 2 विल गिव यू 8. दैट इज 8 का क्यूब. दैट मीन्स व्हेन यू फाइंड आउट क्यूब ऑफ 8 यू विल ऑब्टेन 512. सो ये बताइए क्या 8 नेचुरल नंबर है? यस इट इज अ नेचुरल नंबर. दैट मीन्स आपका 512 जो कि खुद एक नेचुरल नंबर है, वो किस नेचुरल नंबर का क्यूब है? 8 का क्यूब. So that means 512 is a perfect cube. Therefore 512 is a cube of 8. Hence it is a perfect cube. I hope this one is clear. Moving on to cube of a rational number. Okay, when you are provided with a question, you are provided with a fraction and you are asked to check whether that fraction is a cube of rational number or not. How will you solve that question? See here. Is 64 upon 125 a cube of rational number? क्या 64 अपॉन 125 एक रैशनल नंबर का क्यूब है? सो सी दिस इज अ फ्रैक्शन. अब इसको चेक करिए आप. 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर्स क्या क्या ऑब्टेन होंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. 6 टाइम्स हमको 2 मिल जाएगा. ओके, एज 3 फैक्टर्स का एक ग्रुप बनाएंगे. सो 3 2 का एक ग्रुप, नेक्स्ट 3 2 का एक ग्रुप. ओके, सो क्या कोई ऐसा फैक्टर बच गया जिसका ग्रुप नहीं हो पाया? ऐसा कुछ भी नहीं है. फाइन. अब डिनोमिनेटर का फैक्टर्स चेक करते हैं. डिनोमिनेटर के 3 फैक्टर्स आएंगे 5 के. 5 × 5 × 5. और हमें पता है हम 3 फैक्टर्स का एक ग्रुप बनाते हैं. सो मेक ग्रुप ऑफ दीज 3 5 टुगेदर. सो कोई फैक्टर्स हमारा बचा नहीं. नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर. ईच एंड एवरी फैक्टर इज इन अ ग्रुप. ओके, since no factor is left after grouping in the numerator and denominator, therefore 64 upon 125 is a cube of rational number. देखिए आपने जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले न्यूमरेटर के 64 के, तो कोई भी फैक्टर ग्रुपिंग से बाहर नहीं बच गया ना, सब ग्रुप हो गए. और ऐसे ही डिनोमिनेटर के केस में भी 125 के केस में 3 5 मिले थे हमें, तीनों का एक ग्रुप बन गया, कोई फैक्टर बच नहीं गया. सो अगर ऐसा होता है कि कोई भी फैक्टर ग्रुपिंग के बाद
बच नहीं जाता, दैट मीन्स देयर इज नो फैक्टर लेफ्ट ओवर आफ्टर ग्रुपिंग, सो दैट मीन्स द गिवन फ्रैक्शन इज अ क्यूब ऑफ रैशनल नंबर. अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स जो भी आपको ये फ्रैक्शन दिया हुआ है दिस इज अ क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर. ओके, और अगर आपका कोई फैक्टर बच जाता है सो दैट मीन्स ये रैशनल नंबर का क्यूब नहीं होगा. लेकिन हमें इस केस में किसी भी, ना न्यूमरेटर में कोई फैक्टर बच रहा है ना डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर बच रहा है. Okay, moving on to estimation of unit digit of the cubes. Point number 1, cubes of numbers ending with 0, 1, 4, 5, 6 and 9 also end with same digits. अब देखिए, अगर आपको सिंपली कोई नंबर दिया है और आपसे पूछा गया है कि इसके क्यूब, इसका क्यूब क्या हो, इसके क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी. सो अगर कोई बहुत लार्ज नंबर आपको दिया है तो आप क्यूब फाइंड करेंगे, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो फॉर दैट ये आपको एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट दिया है. इसमें क्या होता है, एक कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगी और आपसे पूछा जाए कि इसकी क्यूब की, इस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट बताइए, तो हमेशा याद रखिएगा जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स होती हैं उनके क्यूब में भी यूनिट प्लेस पे यही डिजिट्स होती हैं. दैट मीन्स क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विद डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6, 9 ऑल्सो एंड विद सेम डिजिट्स. ओके, पॉइंट नंबर 2, क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 2 and 8 एंड विद 8 and 2 रिस्पेक्टिवली. जिन नंबर की यूनिट प्लेस पे 2 होता है उनके क्यूब में यूनिट प्लेस पे 8 होता है, और जिन नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 होता है उनके क्यूब में यूनिट प्लेस पे 2 होता है, मतलब वाइस वर्सा. अगर नंबर में यूनिट प्लेस पे 2 है तो क्यूब में यूनिट प्लेस पे 8 होगा, अगर नंबर में यूनिट प्लेस पे 8 है तो क्यूब में यूनिट प्लेस पे 2 होगा. थर्ड पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन इज cubes of numbers ending with 3 and 7 end with 7 and 3 respectively. Okay, if you are provided with the number whose unit digit is 3, so when you take out the cube of that number, its unit digit will be 7. And if you are provided with the number whose unit digit is 7, so when you take out the cube of that number, its unit digit will be 3. That means vice versa in this case also. अगर नंबर की यूनिट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब रूट की, सॉरी उसके क्यूब की यूनिट डिजिट 7 होगी, और अगर नंबर की यूनिट डिजिट 7 है तो उसके क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी 3. सो यूजिंग दीज एस्टिमेशन कंसेप्ट्स without wasting your time, you can easily find out the unit digit of cubes of any number. Okay, moving on to the concept of cube root. So what are cube root? Cube root is the inverse operation of cube of a number. Cube root क्यूब का उल्टा ऑपरेशन कहलाता है. क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ क्यूब ऑफ अ नंबर. सी हाउ, लेट अस टेक आउट द क्यूब ऑफ 2. सो 2 का क्यूब क्या आता है 8. फाइन. एंड इफ यू आर आस्क्ड टू टेक आउट द क्यूब रूट ऑफ इट, दैट विल बी 2. सो सी, इट्स इनवर्स ऑपरेशन ना, उल्टा ऑपरेशन है ना, कि 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू टेक आउट द क्यूब रूट. So I have told you that you have to use prime factorization method for taking out the cube root. So let us discuss a question related to it. 3375 is the number given to you and you are asked to take out the cube root of this number. So do the prime factorization. So 3375 goes in table of 3 1125 times. 3 की टेबल में 3375 1125 टाइम्स आता है. 1125 जब क्या आता है 3 की टेबल में 3375. ऐसे हम इसके सारे फैक्टर्स निकालेंगे. 1125 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 375, 375 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 125. नाउ 125 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो नेक्स्ट फैक्टर को चेक करेंगे 5. सो 125 5 से डिवाइड होगा तो 25, 25 5 से डिवाइड होगा तो 5. नाउ 5 बन जा 5. सो हमें ये फैक्टर्स मिल जाएंगे. ओके, सो राइट ऑल द फैक्टर्स इन द क्यूब रूट. 3 3 3 5 5 5, multiplying them together. Now what you have to do, you have to group 3 factors in one pair. 3 फैक्टर का एक पेयर बनाएंगे. 3 सिमिलर फैक्टर्स का हमेशा बनाते हैं पेयर. ये नहीं होगा कि 3 किसी भी फैक्टर का 5 और 3 2 सब एक साथ ले रहे हैं. जो एक जैसे फैक्टर्स होंगे उनका एक पेयर बनता है, और 3 फैक्टर्स का. ओके, सो 3 टाइम 3 प्रेजेंट है ना, 3 प्रेजेंट है, सो इसका एक ग्रुप. और ऐसे ही 3 5 प्रेजेंट है, सो इसका एक ग्रुप. नाउ टेक आउट 1 फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप. हर ग्रुप में से एक फैक्टर निकाल लेंगे. सो इस ग्रुप में से एक 3 बाहर आएगा, इस ग्रुप में से 5 बाहर आएगा. नाउ 3 into 5 will give you 15. So that means cube root of 3375 is 15.
और इसका इन्वर्स बोलेंगे अगर तो आप 15 का क्यूब निकालेंगे तो 3375 आएगा. So that means cube and cube root are inverse operation of each other. Okay, moving on to next concept, cube root of integer. Now there is nothing new about this concept, but I am telling you in case you have any doubts, so clear it. They are saying if you provided with the number like this, अगर x and y कोई मल्टीप्लिकेशन में आपको दो नंबर्स दिए हैं x और y, so आप कैसे क्यूब रूट निकालेंगे? आप x का क्यूब रूट निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय y का क्यूब रूट निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको दिया है 8 into 125, इसका क्यूब रूट निकालना है, so कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 125, और जो वैल्यूज आएंगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. सेम इज द केस विद डिवीजन ऑल्सो. अगर आपको इस तरह से फ्रैक्शन दिया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया है, so that is take out the cube root of x upon y. So take out the cube root of numerator, that is x over here, divided by, that means upon, take out the cube root of denominator, that is y over here. और जो भी वैल्यूज आपको क्यूब रूट निकालने में ऑब्टेन होती है वो आपका फाइनल आंसर होगा. ओके, moving on to cube root of decimals. Now when you are provided with the decimal numbers, how you will take out their cube root? See, let us discuss a question. Question is 0.125 and you are asked to take out the cube root of this decimal number. So first of all remove the decimal point. So यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज होता है, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतने जीरोज हम डिनोमिनेटर में इंक्रीज करते हैं. सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3, सो 3 जीरोज इंक्रीज करेंगे. अब देखिए जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि x अपॉन वाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया हो तो न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर का अलग. सो क्यूब रूट ऑफ 125 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 5 into 5 into 5, और क्यूब रूट ऑफ डिनोमिनेटर में 1000 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या फैक्टर्स आएगा? 10 into 10 into 10. अब हम 3 सिमिलर फैक्टर्स का एक पेयर बनाते हैं, सो न्यूमरेटर में 5 का एक पेयर बनेगा और उसमें से एक फैक्टर बाहर निकालेंगे, सो 5 विल कम आउट. ऐसे ही डिनोमिनेटर में 10 का एक पेयर बनेगा, 3 10 दिए होंगे ना तो उसका एक पेयर बनेगा एंड 1 10 विल कम आउट. So you'll get 5 upon 10. अब आप 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, so you'll get 0.5, which will be your final answer. I hope all these concepts are clear to you all. Now what you have to do, practice as much as word problems you can, as well as numerical problems also, and go through the concepts very thoroughly. You may get your concepts clear by watching the previous videos. So whichever videos were provided to you related to this chapter, go through them very thoroughly. So that's all for today. All the best for your test. Thank you.